गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय गैंग के 4 शूटरों की गिरफ्तारी। सीएम साय ने रायपुर पुलिस को दी बधाई। अभिनेता सलमान खान के घर हुए शूटआउट में भी थे शामिल। नक्सल उन्मूलन पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैज से मांगा सुझाव। कहा, उन्मूलन की ओर बढ़ चुका बस्तर, कांग्रेस सहयोग करे, सियासत नहीं। मामले में डहरिया का बयान, उचित फोरम में आए, बता देंगे कैसे काम करें। बेमेतरा बारूद फैक्ट्री ब्लास्ट में कलेक्टर ने की 8 लोगों के लापता होने की पुष्टि। देर रात हुआ रेस्क्यू, अवशेषों को डीएनए टेस्ट के लिए भेजा। सूरजपुर में बाप बना हैवान, बेटे को पेड़ से उल्टा लटकाया, पीट पीट कर उतारा मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार। प्रदेश में नौतपा का बढ़ा कहर, कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में हीटवेव की चेतावनी। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात करेंगे बेमेतरा के बोरसी में हुए ब्लास्ट के बारे में। ब्लास्ट के बाद अब प्रशासन की टीम मानव अंगों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। घटना के बाद 8 लोग लापता हैं। वहीं सरकार की घोषणा के बाद अब फैक्ट्री प्रबंधन लापता और मृतक को 5-5 लाख रुपए की तात्कालिक सहायता राशि और 1 हफ्ते बाद फैक्ट्री प्रबंधन 5-5 लाख रुपए देंगे। घटना के बाद कांग्रेस ने एक जांच टीम का गठन किया है। इस टीम में कांग्रेस के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा समेत कई कांग्रेसी भी शामिल हैं, जो मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा उन्होंने लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने साय सरकार पर निशाना भी साधा। कहा, अब तक मृतकों की संख्या सरकार जारी नहीं कर पाई है, दोषियों पर एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई है। बैज ने यह भी कहा कि घटना में मृतकों के परिजनों को 50 लाख और घायलों को 10-10 लाख रुपए भी देने चाहिए। केरला ब्लॉक के पिरदा गांव में ब्लास्ट हुआ था। जब तक ये पूरा मलबा नहीं हटता है तब तक ये बताना मुश्किल होगा कि कितने लोग प्रभावित हुए। सरकार अभी तक मौत के आंकड़े क्यों जारी नहीं कर पाई? सरकार आखिर क्या छुपाना चाहती है? जवाब देना चाहिए। आज तक जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ? फैक्ट्री का निरीक्षण भी किया है, परिवारजनों से मिला है। मिलने के बाद जो यहाँ जानकारी एकत्रित की है वो प्रदेश अध्यक्ष जी को जानकारी बना के सौंपी जाएगी। 24 घंटे से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी अभी तक डेड बॉडी नहीं मिल पाई है। इसको लेके ग्रामीण जनों में आक्रोश है। मुआवजे की मांग ग्रामीण जन कर रहे हैं। शासन प्रशासन कहीं न कहीं इसमें बहुत ज़्यादा गंभीरता से इस काम को मतलब जो खोजबीन करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ यहाँ का ऑपरेटर भी साथ में है। जो भी यहाँ पे काम कर रहे थे उन लोगों को उनको न्याय मिले। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बेमेतरा से हमारे सहयोगी मोहन पटेल हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मोहन, 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने जांच टीम भी गठित कर दी है। क्या इन लोगों के बारे में कोई जानकारी अभी तक पता लग पाई है? जी, बीते शाम देर रात तक के रेस्क्यू टीम तो कर लिए गया है, लेकिन अभी तक की जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसमें डीएनए के लिए उसको भेज दिया गया है। और कुछ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जो टीम गठित की गई है वो यहाँ पे जांच करने, जायजा लेने पहुंचे थे, जिनमें आशीष छाबड़ा जी थे, अनीता शर्मा जी थे। ये सारे यहाँ पे मौका जायजा लेने के लिए पहुंचे थे और परिजन से मिले हैं। परिजन को ढांढस भी बनाया है। यहाँ कलेक्टर रणवीर शर्मा जो बेमेतरा कलेक्टर हैं वो उन्होंने पुष्टि की है 8 लोगों की, जिनमें लगभग फैक्ट्री के जो प्रबंधन है उन्होंने ये कलेक्टर से बात किया है और जिनमें वो 5 लाख रुपए तत्कालिक राहत देने की बात की है और 1 हफ्ते के बाद अंदर में ही बोले हैं कि 5 लाख रुपए और देंगे।
जी मोहन, कल कांग्रेस की जो टीम है, जांच टीम जो गठित की गई है, वो घटना स्थल पर पहुंची थी। इसके बाद क्या कुछ और बातें सामने आई? टीम तो पहुंची थी और वहां पे आला अधिकारी पूरा थे, आईजी पूरे थे, एसपी थे, कलेक्टर जी से बैठ के बात भी हुई है और बॉडी के बारे में जानकारी ली है। लेकिन ब्लास्ट इतना भयानक है कि बॉडी मिलने में बहुत कहना चाहिए बोल ही नहीं पा रहे हैं और कोई पुष्टि भी ऐसा नहीं कर पा रहे। सिर्फ परिजन के बोलने और बात करने से 8 लोगों की पुष्टि की गई है और बॉडी अभी तक नहीं मिला है। शेष बॉडी जो है डीएनए के लिए भेज दिया गया है। बिल्कुल मोहन, 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं, बड़ी संख्या है ये, और जल्द ही इन लोगों के बारे में पता भी लगा लिया जाएगा। और कांग्रेस ने जो जांच टीम गठित की है, उनका भी कहना है कि जल्द ही लोगों को पता लगा लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर रायपुर से है, जहां पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 4 अंतर्राष्ट्रीय शूटरों को गिरफ्तार किया गया। 3 शूटर राजस्थान और 1 झारखंड का रहने वाला है। सभी शूटर अमन साहू गैंग के लिए काम करते हैं। कोयला कारोबारी की हत्या करने के लिए रायपुर पहुंचे थे सभी शूटर और पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि शूटरों के निशाने पर छत्तीसगढ़ के 2 प्रमुख औद्योगिक घरानों के मुखिया थे। दोनों ग्रुप के मुखिया की रेकी करते थे ये दोनों ही। मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर गैंग को ऑपरेट कर रहा था और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कोर्ट से 1 हफ्ते की रिमांड भी मांगी है। रायपुर आईजी ने मामले का खुलासा किया। पुलिस की सफलता पर सीएम विष्णुदेव साय ने रायपुर पुलिस को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अनहोनी से पहले शूटरों को पकड़ने पर पुलिस को बधाई। जब से हमारी सरकार आई है तब से ही सब कुछ ठीक चल रहा है। 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। इस घटना में 4 पकड़े गए हैं आरोपी, इसमें से 3 राजस्थान के एवं 1 झारखंड का है। साथ ही साथ घटना में जो फायर आर्म का इस्तेमाल किया जाता वो भी पकड़ा हुआ है, जो आपके सामने है। मैं जैसा बता रहा था, जो सलमान खान जो उनके यहाँ जो फायरिंग हुई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई का ग्रुप आया था और जो लोग काम करते थे कहीं ना कहीं ये ग्रुप भी उनसे उनके लिए काम करते रहे हैं। अब ये देखना है कि दोनों किस तरह से कनेक्टेड हैं और लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप सीधे शामिल था या किस तरह से शामिल था या रैंडम ये शूटर जो उसके लिए काम करते थे यहाँ आ गए। हम बधाई देना चाहेंगे हमारे पुलिस के जवानों को, जिन्होंने एक जो अनहोनी घटना घटने वाली थी उसको समय रहते उसका पर्दाफाश कर दिए। और जब से हम लोग सरकार में आए हमको लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अबूझमाड़ इलाके में मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त हो चुकी है। मारे गए 8 नक्सलियों में से 5 नक्सलियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, तो वहीं 3 नक्सलियों पर शासन की ओर से 2-2 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। मारे गए नक्सलियों में से अधिकांश नक्सली आमदई एरिया कमेटी में सक्रिय रहे हैं और इसके अलावा इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सली भी इन मृत नक्सलियों में शामिल हैं। आपको बता दें कि अबूझमाड़ इलाके में बीते दिनों दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर की पुलिस ने 72 घंटे का ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन जल शक्ति के तहत 1000 से ज्यादा जवानों को ऑपरेशन में भेजा गया था। लगातार 2 दिनों में पुलिस ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। मुठभेड़ में 8 वर्दीधारी माओवादी का शव हथियार सहित बरामद किया गया था। 8 माओवादियों का शिनाख्ती हो गई है। इसमें अगर कुल देखा जाए तो टोटल 31 लाख का अवार्ड इन सभी 8 माओवादी के ऊपर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलवाद पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। नक्सलवाद के सफाई के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने पीसीसी चीफ दीपक बैस से सुझाव भी मांगा है और इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसा। कहा कि भाजपा उचित फोरम में आए तो उन्हें बता दिया जाएगा कि कैसे काम करना है। 5 महीने में 120 नक्सली ढेर, 407 नक्सली अरेस्ट, 404 नक्सली सरेंडर। इन आंकड़ों को बताकर शायद सरकार नक्सल मोर्चे पर बड़ी कामयाबी का दावा करती है।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा एक और इस उपलब्धि के लिए जवानों की तारीफ करते हैं, तो दूसरी ओर नक्सलियों को मुख्य धारा में शामिल होने की अपील भी करते हैं। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार सवाल खड़े कर रही है और एनकाउंटर्स को फर्जी बताने पर तुली हुई है। इस पर विजय शर्मा ने नक्सल उन्मूलन के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज से ही सुझाव मांग लिया। उन्होंने कहा कि नक्सल मुद्दे पर सहयोग करना चाहिए, सियासत नहीं, झूठे आरोप ना लगाएं। क्या करना है ये बताएं। बस्तर जब आगे बढ़ चुका है तो दीपक बैज जी, मुख्यमंत्री जी भी नहीं समझ रहे हैं, उनके हिसाब से कोई नहीं समझ रहा, वो ही समझ रहे। मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, पुनः आपसे आपने कह रहा हूँ, उनसे ही निवेदन करता हूँ कि भैया इस दिशा में आगे बढ़े, बस्तर के सुख शांति के लिए प्रयास करें, कहे कि क्या करना है, लेकिन ऐसे झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। गृह मंत्री विजय शर्मा के सुझाव मांगने पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने इसे स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि भाजपा उचित फोरम में आए तो उन्हें बता दिया जाएगा कि कैसे काम करना है। देखिए, जवानों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहा है और कांग्रेस पार्टी जवानों का मनोबल हमेशा बनाए रखने का काम करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो खराब नीति है। उसके नाम से लोग बदनाम हो रहे हैं और वो बदनाम नहीं हो रहे हैं, हमारे जवान बदनाम नहीं हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार बदनाम हो रही है और उनके नेता बदनाम हो रहे हैं। जहाँ तक देने का बात है वो उचित फोरम में आए, उनको बता दिया जाएगा किस तरह से काम करना है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2 साल के भीतर नक्सलवाद के खात्मे की गारंटी दी थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद लाल आतंक के खिलाफ ऐतिहासिक कामयाबी मिली है, लेकिन अब भी लड़ाई कई मोर्चों पर जारी है। एक और नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने की चुनौती है, तो दूसरी ओर इस गंभीर मुद्दे पर भी सियासत दलों को एक मंच पर लाना अभी बाकी है। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। और अब नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां पर नक्सलियों ने 2 मोबाइल टावरों में आग लगा दी है। गौरदंड और चमेली गांव के टावर में नक्सलियों ने आग लगाई। मौके से नक्सलियों के फेंके पर्चे और बैनर भी बरामद किए गए हैं। रात करीब 12 बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है। जिला पुलिस और ITBP के सर्च ऑपरेशन जो है, सर्च अभियान जो है वो अभी भी जारी है। छोटे डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर नक्सलियों ने एक बार फिर से अपनी मौजूदगी बताने के लिए मोबाइल टावर में आग लगाई है। गौरदंड और चमेली गांव के जो टावर हैं उसमें आग लगाई गई। मौके पर नक्सलियों ने पर्चे भी फेंके हैं। हमेशा की तरह पर्चे और बैनर के जरिए भी संदेश देने की यहां पर कोशिश की गई है। रात करीब 12 बजे की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। ITBP का सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी भी जारी है। छोटे डोंगर थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नक्सली लगातार इस तरीके की हरकतें करते हैं और अपनी मौजूदगी इसके जरिए जताने की कोशिश की जाती है। और लगातार जिस तरीके से नक्सल ऑपरेशन में पुलिस को सफलता मिल रही है, उसी का ये परिणाम है, उसी का ये नतीजा है कि नक्सली इस तरीके से अपनी मौजूदगी एक बार फिर से दर्ज कराते हुए 2 मोबाइल टावरों में आग लगाई गई है। गौरदंड और चमेली गांव, यहां पर 2 टावर हैं जिसमें नक्सलियों ने आग लगाई और इसके बाद उन्होंने हमेशा की तरह पर्चे और बैनर भी फेंके हैं। और इधर सूरजपुर में ही स्विमिंग पूल में डूबने से मासूम की मौत हो गई। परिजनों के साथ मासूम नहाने गया था। नहाने के दौरान ही डूबने से मासूम की मौत हो गई। कोतवाली थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सूरजपुर से ये खबर है, जहां पर मासूम की मौत हुई, जो कि स्विमिंग पूल में नहाने के लिए गया था और परिजनों के साथ यहां पर वो मौजूद था, लेकिन डूबने से उसकी मौत हो गई है। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां पर जिला बदर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 साल पहले जिला बदर की कार्रवाई आरोपी पर की गई थी। कार्रवाई के बाद भी आरोपी जो है वो गांव में ही मौजूद था। गांव में तलवार दिखाकर ग्रामीणों को धमकाने की कोशिश की जाती थी। दोरना गांव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लुंड्रा थाना पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है। ये वही आरोपी है, जिला बदर आरोपी, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है, जो कि गांव में तलवार दिखाकर लोगों में दहशत पैदा करता था। दोरना गांव से आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिलाओं और बच्चों की फोटो इंटरनेट पर अपलोड करने की शिकायत की गई थी। दिल्ली एनसीआरबी के साइबर सेल ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। एनसीआरबी के निर्देश पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, फिलहाल आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में और क्या खुलासे हुए हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से महिलाओं और जो बच्चियों की सुरक्षा को लेकर न सिर्फ साइबर सेल काम कर रही है, बल्कि इसके अलग अलग स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दिल्ली एनसीबीआर की जो टीम है उसके निर्देश पर इस तरह की कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से इंटरनेट और सोशल साइट्स पर जो बच्चियों और महिलाओं की अश्लील फोटो अपलोड करने की लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसको लेकर कार्रवाई की गई है और करीब 1 से 1.5 महीने के भीतर ये 5वीं से 6वीं घटना है जहां पर इस तरह की कार्रवाई हुई है। तो कहा जा सकता है कि लगातार निगरानी की जा रही है। फिलहाल इस आरोपी को भी गांधीनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आईटी एक्ट के साथ साथ अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी के लिए। खबर रायपुर से है, जहां शदाड़ी दरबार में बच्चों के लिए पिछले 15 सालों से ज्ञानवर्धक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हर साल गर्मियों की छुट्टी के समय इस शिविर का आयोजन किया जाता है। इस साल ये शिविर 19 मई से 2 जून तक चलेगा। इसमें 7 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चे शामिल हैं। शिविर का उद्देश्य बच्चों के अंदर भारतीय संस्कृति, नैतिक शिक्षा, वैदिक ज्ञान, आध्यात्म, योग और सनातनी परंपरा को अपनाना है। यहाँ हर दिन बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल वर्क दिया जाता है ताकि बच्चों का पूरे तरीके से विकास हो सके। हर दिन अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं वो बच्चों को क्लास दे रहे हैं ताकि बच्चों के अंदर स्पीकिंग स्किल्स को और भी ज्यादा निखारा जा सके। यहाँ पर बच्चों को शुद्ध श्लोक उच्चारण के साथ ही जीवन के मूल उद्देश्यों के बारे में भी बताया जा रहा है। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, परिवारों का भविष्य है। अगर यह अभी से अनुशासित हो जाएंगे, अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाएंगे, तो यह सिर्फ एक स्कूल की विद्या में पारंगत नहीं होंगे बल्कि समाज और राष्ट्र के भी काम आएंगे। तो ऐसा गुण हम इनमें भरने का प्रयास करते हैं। बच्चे आज ये समझने वाले हैं कि देश क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है, उसमें क्या अंतर होता है और स्वहित कितना जरूरी है, राष्ट्र का हित कितना जरूरी है और राष्ट्र को सर्वोपरि क्यों रखना चाहिए और कैसे रखेंगे और उससे होगा क्या। ऐसी तमाम प्रकार की चर्चा आज बच्चों के साथ होगी और निश्चित तौर पर ऐसे सत्रों के आयोजन के बाद बच्चे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का और बेहतर तरीके से पालन कर पाएंगे। 15 दिन की ज्ञानवर्धक शिविर लगती है जहाँ हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, ड्राइंग, क्राफ्ट और मेकअप, और यहाँ पर ज्ञानवर्धक चीज़ें, एकदम संस्कारी चीज़ें, मतलब जैसे शास्त्र के बारे में, हमारे कर्तव्य, हमारा दायित्व, हम सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं इस